हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने प्रश्नों को दिखाया गया है कि हमारे सामने किस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, और ये प्रश्न जो हैं स्टेटमेंट वाइज होने वाले हैं। यहाँ पे हम बौद्ध धर्म से जो संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको एक ही वीडियो में संकलित किया है। तो चलिए फिर एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, अब ज़्यादातर परीक्षाओं में स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हमने इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हमने स्टेटमेंट के तौर पर ही रखा है। तो बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस भी हैं, और हो सकता है कि सभी प्रश्न ऑप्शंस गलत हों या ऑप्शन सही हों, एक से अधिक भी ऑप्शन सही या गलत हो सकते हैं। तो इसमें आपको चूज करना है कौन सा सही है या गलत है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो पहला प्रश्न है कि क्या महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ है। तो बिल्कुल ये सही जवाब है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ है, और इनकी मृत्यु 483 BC कुशीनगर में हुई है। तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। क्या इनके बचपन का नाम शुद्धोधन है? तो नहीं, इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, बाकी ऊपर के हमारे 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। बुद्ध के पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन है, और बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है। अगला है कि बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक बार से सही का ऑप्शन फिर चूज करना है कि प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, या सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, या अंतिम उपदेश कुशीनगर में, और इन्होंने अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया, क्या श्रावस्ती था। तो यहाँ पे प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ये भी कथन सही है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, ये भी ऑप्शन सही है। अंतिम उपदेश कुशीनगर, ये भी सही है। और इस पे लिखा है कि अंतिम वर्षावास क्या इन्होंने श्रावस्ती में बिताया। तो नहीं, तो अंतिम वर्षा इन्होंने जो है कुशीनगर में ही बताया था। यहाँ से श्रावस्ती से ऑप्शन तब होता है जब सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया तो श्रावस्ती का नाम आता है। यानी कि अंतिम वर्षावास पूछा जाए तो कुशीनगर सही जवाब होता है, और जब इसमें ये पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया तब श्रावस्ती का नाम आता है। यानी कि ऊपर के हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध के अन्य नाम कौन से हैं। बुद्ध के अन्य नाम कौन से हैं। इन्हें द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, क्या बिल्कुल सही है। तथागत भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, और शाक्य सिंह भी कहा जाता है। यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन बुद्ध जी के अन्य नाम हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। अगला है, बुद्ध के प्रतीक चिन्ह में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा कथन गलत है। क्या इनके जन्म का प्रतीक कमल और सांड था। तो बिल्कुल सही है। क्या इनकी मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह था। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी था। अगला है कि गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। तो ये भी सही है। ज्ञान का प्रतीक हाथी था क्या। नहीं, ज्ञान का जो प्रतीक था वो था पीपल, और गर्भ का प्रतीक जो था वो हाथी था। तो इसके जो है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गुरु के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। इनके एक गुरु हुए थे अलार कलाम, जिनसे क्या इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो बिल्कुल इनके बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, उनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। और जो अगले गुरु हुए थे रुद्रक रामपुत्रम, इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। और एक गुरु हुए बृहस्पति, उनसे वैदिक दर्शन की शिक्षा ली। यानी कि ये चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ये तीनों जो है बुद्ध के गुरु थे, और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए बुद्ध जी, और रुद्रक रामपुत्रम से योग दर्शन की शिक्षा लिए, और बृहस्पति से वैदिक दर्शन की शिक्षा लिए। अगला है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है। तक्षशिला को, वल्लभी को, विक्रमशिला को, या नालंदा को। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है नालंदा को। यानी कि ऑप्शन डी सही। बाकी ये बौद्ध शिक्षा के चारों केंद्र थे। अगला प्रश्न है कि पूजी जाने वाली पहली मानव प्रतिमा किसकी थी।
मानव की पहली प्रतिमा जो पूजी जाती थी वो कौन सी थी? क्या अम्बेडकर जी की थी, या महावीर स्वामी की थी, या महात्मा बुद्ध की है, या गांधी जी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध जी की पहली मानव प्रतिमा है जो पूजी जाती है। अगला है कि बौद्ध धर्म किस में मान्यता रखता है? आत्मा में, कर्मकांड में, पुनर्जन्म में, या फिर वर्ण व्यवस्था में? तो जो बौद्ध धर्म है ये पुनर्जन्म में मान्यता रखता है, यानी कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन व बौद्ध दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं? तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक आता है पिटक, त्रिपिटक, और उस त्रिपिटक के ये 3 भाग हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, और जब त्रिपिटक का नाम दे दिया जाए कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है तो भी बौद्ध धर्म का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 483 BC, 383, 251 BC या प्रथम शताब्दी? तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति की बात करता है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुई थी, दूसरी जो बौद्ध संगीति वो 383 BC में हुई थी, और जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो 255 BC में हुई थी। ठीक है, 255 BC में, और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्या 16 वर्ष की अवस्था में प्राप्ति कब हुई थी? 16 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, या 28 वर्ष की अवस्था में? तो बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 29 वर्ष की अवस्था में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और जब विवाह हुआ 16 वर्ष की अवस्था में, उसके 12 साल बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम था राहुल। और पुत्र की प्राप्ति के 1 वर्ष बाद ये गृह त्याग देते हैं, यानी कि इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है कि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ये होना चाहिए कि बुद्ध जी ने गृह त्याग कब किया है। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, बाकी इसके 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न में बिल्कुल कन्फ्यूजन न रहे कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और जो गृह त्याग किए थे वो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। और यही गृह त्याग की जो घटना है वो महाबेनिष्क्रमण कहा जाती है बौद्ध ग्रंथों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? ये 4 ऑप्शन हैं और एक ही क्रम से दिए गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, और दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कुंडलवन में हुई थी। यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? ये पूछा गया कि ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था। इसका सही जवाब है निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अगला है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो वेद त्रयी के अंतर्गत जो अथर्ववेद है ये शामिल नहीं है, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल हैं। अगला है हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, हीनयान और महायान का। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। कैसे लगे प्रश्न ज़रूर बताएं। धन्यवाद।